भारत का इंग्लैंड दौरा सीरीज 1-1 की बराबरी पर और अब वक्त है तीसरे टेस्ट का जो कि होने वाला है लॉर्ड्स में। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है इस टेस्ट मैच और अगले टेस्ट मैच के बीच में। 5वें दिन का खेल खत्म हुआ है, 5 दिन तक मैच चला है और बीच में जो है सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है। और ऐसे में इंग्लैंड की तरफ से एक बड़ा बदलाव आया है। इंग्लैंड ने हार के बाद अपने टेस्ट स्क्वाड में एक बड़ा बदलाव किया है और कह सकते हैं कि शायद वो 11 में भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। जोफ्रा आर्चर ने तो आना ही था, उनके साथ साथ इंग्लैंड एक और बड़ा बदलाव कर सकता है। वो बदलाव क्या है आपको दिखाते हैं। इंग्लैंड के स्क्वाड के साथ जो उनका स्क्वाड था ऑलरेडी, जो उनके पास प्लेयर्स थे उसमें एक एडिशन हुई है और एडिशन है एटकिंसन की। गस एटकिंसन को अब इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड में ऐड कर लिया है, एक और बॉलिंग ऑप्शन। हालांकि बेन स्टोक्स जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने उस वक्त पर यह कहा कि फास्ट बॉलर्स के लिहाज से कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस मुकाबले में इंग्लिश गेंदबाजों को जो है लंबी गेंदबाजी करनी पड़ी थी। तो वहां पर सवाल यह था कि भाई क्या सारे गेंदबाज आपके लॉर्ड्स में अवेलेबल रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ उनसे यह भी पूछा गया कि भाई जोफ्रा आर्चर का क्या है, क्या वो लॉर्ड्स में खेलेंगे। जहां एक तरफ शुभमन गिल ने सीधा जवाब दिया कि हां, जसप्रीत बुमराह लॉर्ड्स में खेलते हुए आपको दिखेंगे। वहीं बेन स्टोक्स ने अभी जोफ्रा आर्चर पर जो है क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन मोस्ट लाइकली जोफ्रा आर्चर जो है आपको लॉर्ड्स में दिखेंगे और उनके साथ साथ गस एटकिंसन भी हो सकता है 11 में हो। अब आपको बॉलिंग ग्रुप में है, कॉल किस पर आप लेंगे। क्रिस वोक्स जो आपके सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं, बीता टेस्ट जो रहा वहां पर बर्मिंघम में पहली पारी में तो अच्छी गेंदबाजी, लेकिन दूसरी पारी में अच्छी गेंदबाजी उतनी वो नहीं कर पाए। साथ ही साथ इंजरी के बाद आए हैं, 2 टेस्ट बैक टू बैक खेले हैं और इस टेस्ट मैच में पर्टिकुलरली गेंदबाजी भी लंबी हुई है, तो वर्कलोड भी देखना होगा। बट अगर कोई वेन्यू परफेक्ट रहेगा उनके लिए तो वो लॉर्ड्स है। बाकी जो गेंदबाज हैं ब्राइडन कार्स, क्योंकि बल्लेबाजी से भी थोड़े से हैंडी हैं, चिप इन करते हैं और एक उनकी भी यूटिलिटी अच्छी है और अच्छा उन्होंने काम किया है, तो शायद वो रह जाएंगे। ऐसे में जो बदलावों की जो गुंजाइश है वो एक तो आपको साफ तौर पर पता है कि भाई जॉश टंग, उन पर कॉल ली जाएगी। जॉश टंग की जगह तो आपको सीधे सीधे जोफ्रा आर्चर आ जाएंगे, लेकिन अब ऐसे में गस एटकिंसन अगर वो आते हैं तो किसकी जगह, क्या क्रिस वोक्स को भी बदल देंगे। ये एक फैसला शायद जो है इंग्लिश मैनेजमेंट को लेना होगा, क्योंकि ब्राइडन कार्स थोड़ा सा डिस्कंफर्ट में थे, लेकिन बेन स्टोक्स ने बताया कि उनका इशू कोई इंजरी का नहीं था बट बूट रिलेटेड था, जिसके बाद आपने देखा कि हैवी स्ट्रैपिंग और फास्ट बॉलर का होता भी है, जब लैंडिंग के वक्त पर अंगूठा जो है शू पर लगता है तो उस टाइम उनको थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होता है, तो बाद में आपने देखा था उन्होंने शू भी कटवाया था। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो शायद ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंग्लैंड भी, जैसे भारत का हुआ था कि हार के बाद टीम में चेंजेस बहुत ज्यादा दिखे थे, आपके 3 बदलाव हुए थे, तो अब यहां पर भी लग रहा है कि ये आपको बदलाव करते हुए दिखेंगे। और बदलाव गेंदबाजी के तो अलग हैं, हो सकता है बल्लेबाजी में भी इनको फैसला लेना पड़े, क्योंकि जैक क्रॉली ठीक है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट शतक आपने जरूर बनाया है, लेकिन आपके हाल फिलहाल में जो आंकड़े रहे हैं और ओवरऑल भी बतौर ओपनर जो आपके आंकड़े हैं वो मतलब किसी भी आप कह सकते हो कि लोअर डाउन द ऑर्डर जो एक ऑलराउंडर होता है उसके भी बेहतर होते हैं। तो जेकब बेथल बेंच में इनके पास है, क्या वो बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा कि बेथल जिन्होंने पहले 3 खेल रखा है वो आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। तो इंग्लैंड के पास इस वक्त पर सोचने के लिए वक्त कम है और सवाल ज्यादा हैं, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम कम है। लॉर्ड्स में जो मुकाबला होना है आपका वो 10 तारीख से है, तो उनका स्क्वाड तो आ गया है, लेकिन 11 में जो उनके बदलाव होने हैं वो भारत की तरह ही 3 या 4 लग रहे हैं। ऐसे में बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैककलम, क्योंकि सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और कहीं ना कहीं जो लॉर्ड्स जीतेगा उसके इस सीरीज में हारने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाएंगे और जीतने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी इंग्लैंड टीम पर और जो उनका बदलाव आया है, जो बड़ा बदलाव आया है, जो उन्होंने ये समझा है कि भाई गेंदबाजी उनकी दोनों मैचेस में अगर आप देखो तो गेंदबाजी में वो धार, वो पैनापन एज अ ग्रुप नजर नहीं आया है। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ GCTV भी सब्सक्राइब करें, वहां पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। और नाइबर्स पर हमारे साथ जुड़े, नाइबर्स पर गेम चेंजर्स के प्रोफाइल पर जाकर गेम चेंजर्स के सर्कल में जब आप जाएंगे तो वहां जो भी पोस्ट आपको नजर आता है आप वहां पर कमेंट करें, आपके सवाल, आपके सुझाव जो भी हैं हम तक पहुंचाएं। डिस्क्रिप्शन में जो है सारे लिंक्स मेंशन्ड हैं। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।